हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका A2M एकेडमी की इस नई वीडियो में। दोस्तों, स्क्रीन पर दिख रहे क्वेश्चन का आंसर आप कितनी देर में दे पाएंगे। ये था आपका DLED 2016 का PYQ। तो क्वेश्चन कह रहा है cos स्क्वायर थीटा बराबर है 1/2 के, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या होगा। 5 सेकंड, 10 सेकंड, लीजिए, हो गया आपका आंसर। ये स्पीड आएगी आपकी दोस्तों सिर्फ एक फॉर्मूला के बेसिस पे। और वीडियो को अंत तक देखेंगे दोस्तों तो आप भी कम से कम दोस्तों कितने 2 मार्क्स कितनी देर में, ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट में सिक्योर कर सकते हो दोस्तों। और डीएलएड के पेपर में जहां आपका पेपर ही है कुल 25 मार्क्स का, वहां अगर 2 मार्क्स दोस्तों अगर आपको 2 मिनट में मिल रहे हैं तो इससे अच्छा क्या होगा। चलिए, तो इसी बात पर शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले समझ लीजिए अपना ये फॉर्मूला। ये है आपका हर दर्द की दवा। ऐसे जितने भी क्वेश्चन होने वाले दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन, वो आपका एमसीक्यू बेस्ड हो, वो आपका अति लघु उत्तरीय हो, चाहे वो हो आपका लघु उत्तरीय, उस पे सिर्फ ये जो एक टेबल है दोस्तों, ये एक टेबल आपका रामबाण साबित होता है। अब कुछ मेरे विद्यार्थी कहेंगे कि सर टेबल कैसे याद करेंगे। अब देखो दोस्तों, या तो मैं आपके लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दूं जिसमें मैं आपको समझाऊं कि कैसे टेबल डेवलप हुई है। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा दोस्तों, अगर आपको ऐसी एक और वीडियो चाहिए होगी तो मैं डेडिकेटेड एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे ये टेबल असल में डेवलप की गई है और कैसे आप इसे एग्जाम में इजीली याद रख सकते हैं। लेकिन फॉर द टाइम बिंग ये है दोस्तों आपके उस हर दर्द की दवा जो इस सारे क्वेश्चंस को 1 सेकंड, 2 सेकंड, हार्डली 10 सेकंड में सॉल्व कर देगी। ठीक है दोस्तों, चले शुरू करें। तो इस दर्द की दवा को लिख लीजिए, हो सके तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि ये आपके हर क्वेश्चन पे अप्लाई होने वाली है। लीजिए पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है डीएलएड 2017 का। क्वेश्चन कह रहा है साइन 30 डिग्री बटे में कॉस 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, लीजिए दोस्तों आपके हर दर्द की दवा। अब इसमें बस अपनी वैल्यूज को याद रखना शुरू कीजिए दोस्तों। आपकी वैल्यू क्या मांग रहा है, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, कॉस 60 डिग्री का मान 1/2। अगर मैं लिखता हूं दोस्तों 1/2 और उसके बटे में लिखता हूं 1/2, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी, आपकी वैल्यू आ जाएगी 1। कितना टाइम लगा, 10 सेकंड, हार्डली। लीजिए अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है tan 45 माइनस कॉट 30 प्लस 2 कॉस 30 माइनस साइन 90। अब क्वेश्चन कितना भी लंबा दिखे, क्वेश्चन आपका कितना भी लंबा दिखे दोस्तों, आप सिर्फ उसमें अपनी इस वैल्यू को अप्लाई करना सीख जाइए। और इसलिए मैंने कहा सिर्फ एक ये चार्ट याद कीजिए और आपके सारे क्वेश्चन डीएलएड 2017 1 नंबर का क्वेश्चन कितनी देर लगनी चाहिए आपको। देखिए tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का मान क्या होता है दोस्तों, tan 45 डिग्री का मान होता है आपका 1, है कि नहीं। उसके बाद माइनस कॉट 30, माइनस कॉट 30 देखिए, माइनस कॉट 30 √3, है कि नहीं, प्लस 2 cos 30, 2 cos 30 मतलब कि 2 इंटू √3/2 और माइनस साइन 90 मतलब माइनस का 1। अब लीजिए दोस्तों, अब क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन आपस में सारे के सारे टर्म्स ही कैंसिल आउट हो रहे हैं दोस्तों, सारे के सारे टर्म्स कैंसिल आउट हो रहे हैं। आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 0। 2 मिनट के अंदर 2 सवाल खत्म, 2 सवाल खत्म, 2 मार्क्स आपके पास। लीजिए अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए। आपका बीटीसी 2018 4th सेमेस्टर का क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, cot 30/tan 45 का मान निकालना है। किसका मान है, cot 30/tan 45। लीजिए लीजिए दोस्तों, cot 30 का मान, cot 30 का मान आपका कितना है, √3। आपने लिखा √3 बटे में tan 45, tan 45 का तो मान ही 1 होता है। लीजिए आपका आंसर आ गया बी। कितने सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 1 नंबर कंफर्म। क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट क्वेश्चन, सोचिए आपका कॉन्फिडेंस कितना हाई हो जाएगा और फर्स्ट क्वेश्चन को इतनी स्पीड में डील कर जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करें। लीजिए आपका अगला क्वेश्चन सेम डीएलएड 2018 का ही, डीएलएड 2018। इसलिए तो मैं कह रहा हूं दोस्तों कि हर पेपर में कम से कम एग्जामिनर ने ऐसे 2 सवाल दिए हैं और 2 सवाल 2 मार्क्स, और वो भी इतने आराम से 2 मार्क्स। लीजिए क्वेश्चन ट्राई कीजिए। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सेक 30, सेक 30 की वैल्यू ढूंढिए। सेक 30 आपका हो गया 2/√3 माइनस 2 cot 45, 2 cot 45, cot 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ये हो गया 2 इंटू 1 माइनस 4/√3।
क्या sin 30 की वैल्यू क्या थी, हाफ 1/2 और प्लस 2 cos 0, 2 cos 0 की वैल्यू 1, मतलब 2 into 1। अब देखिए ध्यान से दोस्तों, फिर से ध्यान से देखिए, आपकी सारी की सारी वैल्यूज -2 into 1 +2 into 1 आपस में कैंसिल आउट होगी। ये बन गया आपका 2√3 और ये इससे कैंसिल आउट, मतलब फिर से इसका भी आंसर 0। अब आपको लगने लगा कहीं एग्जामिनर आपसे मजाक तो नहीं कर रहा, लेकिन ये मजाक नहीं दोस्तों, ये आपके 2 नंबर श्योर शॉट है। जहां बच्चे 12 नंबर 13 नंबर की कट ऑफ पे जाके फंस रहे हैं, ये 2 नंबर सोचिए सीधा सीधा आपको एग्जाम क्लियर कराएगा। लीजिए अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, क्या कर रहा है क्वेश्चन, sin 60/cos 30। मुझे नहीं लग रहा कि मुझे शायद अब इसको दिखाने की जरूरत है कि नहीं। क्या लिखा है, sin 60/cos 30, sin 60 की वैल्यू कितनी है, √3/2, cos 30 की वैल्यू कितनी है, √3/2, दोनों को दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर आ जाएगा 1। इतनी स्पीड सिर्फ इस एक दर्द की दवा को याद कर लीजिए दोस्तों, 2 नंबर आपके पक्के। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, डीएलएड 2019 सेम इसी पेपर का, ये भी डीएलएड 2019 था, ये भी डीएलएड 2019 है, 2 नंबर एक ही पेपर में एक ही टॉपिक पे। लीजिए ये रहा आपका चार्ट आपके रेफरेंस के लिए, लेकिन वीडियो खत्म होते होते ये वैल्यूज आपको रख जानी चाहिए। cot 45 की वैल्यू, कितनी होगी, तो cot 45 वैल्यू होगी 1। sin स्क्वायर 45 डिग्री, sin स्क्वायर 45 डिग्री मतलब 1/√2 का स्क्वायर, माइनस cos स्क्वायर 45 डिग्री, cos स्क्वायर 45 डिग्री मतलब -1/√2 का स्क्वायर, और प्लस sin 90 डिग्री, sin 90 डिग्री मतलब +1। लीजिए अब इसको सॉल्व कीजिए, आपका उत्तर क्या बनेगा। तो अब देखिए यहां पे 1 और 1 ये तो होगा आपके 2, और माइनस में ये आ रहा है आपका सॉल्व होने पे माइनस का हाफ, और ये भी आएगा माइनस का हाफ। लीजिए ये आपके क्या बन गया, ये बन गया 2 - 1 और आपका आंसर आ जाएगा 1। कितनी देर लगी, 30 सेकेंड, उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्तों। ये मैं आपको समझा रहा हूं, जब आपको वैल्यूज याद हो जाएंगी तो आप पहली लाइन में इस क्वेश्चन को लिखेंगे, दूसरी लाइन में सीधा वैल्यूज लिखेंगे, सोचना तो है ही नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। लीजिए अब हम पहुंच गए आपके डीएलएड 2020, सेम क्वेश्चन नंबर 1, पहला एग्जाम का आपका क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। वो क्वेश्चन देखते अगर आपके चेहरे पे इतनी बड़ी मुस्कुराहट आ जाए, क्यों, क्योंकि आपने ये याद कर रखा है। तो अब बोल रहा है cos A की वैल्यू है 0, तो A का मान क्या होगा। अब एक बात सोच के बताइए, cos की वैल्यू कब 0 होती है, तो cos की इकलौती वैल्यू 0 ही 90 डिग्री पे होती है। तो लीजिए हो गया आपका आंसर, A का मान 90 डिग्री। 1 सेकेंड, मुझे तो लग रहा है कभी कभी कि आप क्वेश्चन पढ़ेंगे टिक मारेंगे, उस हिसाब की स्पीड आएगी आपकी। लीजिए अगला क्वेश्चन ट्राई कीजिए, क्वेश्चन कह रहा है sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री। लीजिए आपका हर दर्द की दवा आपके लिए, इसको आपके मन में ऐसे बिठाइए कि ऐसा क्वेश्चन देखते ही आप खुश हो जाए कि चलो 1 नंबर तो पक्के हो गए। sin 30 की वैल्यू क्या है दोस्तों, तो sin 30 की वैल्यू है 1/2, cos 60 इसकी वैल्यू क्या है 1/2, और tan 45 इसकी वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू है 1। तो ये हो गया आपका 1 + 1 कितना हो गया, ये लीजिए 2। 2 नंबर 2 मिनट पक्के। ठीक है दोस्तों, लीजिए अब हम पहुंच गए अपने 2021 में, डीएलएड 2021। आपका क्वेश्चन नंबर मेरे ख्याल से 5वां था, फिर से एमसीक्यू बेस्ड था। पहले शीट पे ही आपको क्वेश्चन दिखाई देगा और इसी के साथ आपके चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ जाएगी। क्यों, क्योंकि आपने चीजें याद कर रखी। अब कुछ मेरे विद्यार्थी कहेंगे सर इसका तो फॉर्मूला होता है, इसकी तो आइडेंटिटी होती है। क्यों लगानी है आइडेंटिटी, अब खुद सोच के देखिए कि साइन की वैल्यू अगर मैं डिग्री में लिखूं, अगर मैं साइन की वैल्यू को लिख रहा हूं डिग्री में डबल करके, और वही साइन की वैल्यू ऐसे डबल हो रही है, तो ये इकलौता केस कब बन रहा है, ये इकलौता केस तब बनता है जब दोनों तरफ आप बना पाए 0। नहीं समझ में आया, वीडियो को रिवाइंड कीजिए, फिर सोचिए कि इकलौती ऐसी वैल्यू जहां पे ये चीज बहुत आराम से सेटिस्फाई हो जाएगी, वो होती है आपकी 0। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़े। लीजिए आपका डीएलएड 2021 का ही
सेम उसी का क्वेश्चन नंबर 10 वो था क्वेश्चन नंबर 5, ये है क्वेश्चन नंबर 10। अब कुछ मेरे विद्यार्थी फिर से इस पे भी कहेंगे कि सर इसकी तो हमने आइडेंटिटी पढ़ रखी है, इसकी हमने आइडेंटिटी पढ़ रखी है। आइडेंटिटी क्यों रट रहे हो? सिर्फ एक टेबल रटो, तुम्हारा क्वेश्चन किसी भी टाइप का है, कितनी आइडेंटिटी रटे रहोगे? एक टेबल सिर्फ याद करो, सिर्फ एक ही टेबल, और वैल्यूज पुट करना सीख जाओ। 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, 10 45 की वैल्यू 1, मतलब 1 माइनस 1 का स्क्वायर, और नीचे 1 प्लस 1 का स्क्वायर। लीजिए आपका आंसर आ गया 0/2, मतलब कि 0। मान लीजिए उसे आइडेंटिटी रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा तो फिर क्या फायदा रह जाएगा? मैं बता रहा हूं दोस्तों कि ये जो आपके हरदर्द की दवा है, ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैंने पिछले लगभग 2016 से 2021 तक हम आ गए हैं, हर पेपर में 2 क्वेश्चन, 2 मार्क्स, कितने? 2 मिनट के अंदर। चलिए अगला पेपर 2023, एग्जैक्टली सेम पैटर्न बेस्ड क्वेश्चन दोस्तों, साइन 60 कॉस 30 माइनस साइन 30, बस इसमें एक टर्म ऐड कर दिया है। अगर मैं इस क्वेश्चन को ढूंढने जाऊं दोस्तों, अगर मैं इस क्वेश्चन को ढूंढने जाऊं तो मुझे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे सीधा सीधा। ठीक है दोस्तों, 2017 के पेपर में ऐसा एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन था आपके लिए। तो क्वेश्चन की वैल्यू सिर्फ, अब आपको वैल्यू रखनी है, वैल्यू रखने में आपका जो भी टाइम लगेगा, हार्डली 10 सेकंड 15 सेकंड का आपका टाइम। साइन 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू आपकी कितनी होगी दोस्तों? तो साइन 60 की वैल्यू आपकी √3/2, और cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू भी है √3/2, माइनस साइन 30, साइन 30 की वैल्यू 1/2। पहले तो इसे आपस में कैंसिल आउट कर दीजिए, ये हो गया आपका 1 माइनस 1/2। लीजिए हो गया आपका आंसर। समझे दोस्तों? इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में थंबनेल में भी इसीलिए आपको क्लियरली डिक्लेयर किया, 2 मिनट 2 मार्क्स, सिंपल, इससे तेज कुछ नहीं। अब लीजिए cos स्क्वायर 30 डिग्री साइन स्क्वायर साइन 45 माइनस सेक्स स्क्वायर 60 डिग्री। अब कुछ लोग ये क्वेश्चन देखते मेरे विद्यार्थी और बोलते अरे यार ये तो नहीं होगा, इसको छोड़ो और आगे बढ़ो, क्यों अपना टाइम वेस्ट करो? अरे यही तो होगा, यही तो आपको फ्री के 1 नंबर दिलाएगा। बस क्या याद करना है? बस आपको ये याद करके जाना है। और मैं फिर से बता रहा हूं विद्यार्थियों, अगर मेरे दोस्तों को, मेरे विद्यार्थियों को ये टॉपिक नहीं आ रहा है कि ये कैसे डेवलप हुआ, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा दोस्तों। मैं इसके लिए डेडिकेटेड वीडियो आपके लिए बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा कि टेबल कैसे डेवलप की गई थी, कैसे आप इसे एग्जाम में याद करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए cos स्क्वायर 30 डिग्री, cos 30 मतलब कि 2 का स्क्वायर, साइन 45, साइन 45 मतलब 1/√2, ये होगा आपस में मल्टीप्लाई, माइनस सेक्स स्क्वायर 60, सेक्स स्क्वायर 60 मतलब कि 2 का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए ये आपका बन गया 4/√2 माइनस 4। अब यहां से अगर आपको दोस्तों आंसर निकालना है तो आप या तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं 2√2 माइनस 4, या आप इसे आगे भी सॉल्व कर सकते हो दोस्तों। मेन है क्या? मेन है आपका वैल्यू पुट करना। अगर आपको वैल्यू पुट करनी आगे दोस्तों, आप क्वेश्चन को कहीं भी सॉल्व कर सकते हैं, कितनी भी दूर तक लेके जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन तय करें। लीजिए आपका डीएलएड 2025, आपका सबसे रीसेंट पेपर, उसमें भी क्वेश्चन पूछा गया है। और मैं बता नहीं सकता दोस्तों, जब मैं ये टॉपिक को आपके पीवाईक्यूज में देख रहा था तो मतलब मैं सही में सरप्राइज था कि क्यों स्टूडेंट्स इस टॉपिक से इतने अनभिज्ञ है या इतने डरे हुए। साइन थीटा बराबर हाफ, क्वेश्चन कह रहा है साइन थीटा बराबर हाफ। साइन थीटा की वैल्यू कब हाफ होती है? 1/2 पे, मतलब कि थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? थीटा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है tan थीटा की वैल्यू बताओ, तो tan 30 की वैल्यू क्या होगी? 1/√3। क्या ये क्वेश्चन 30 सेकंड से 1 सेकंड ज्यादा डिजर्व करता है? 1 सेकंड भी ज्यादा डिजर्व करता है? बिल्कुल नहीं। लीजिए आपका डीएलएड 2025, सेम सबसे रीसेंट आपका पेपर, और सेम सिर्फ एक ये छोटी सी शीट, आपके सारे मर्ज का इलाज, साइन 60 प्लस कॉस 60 माइनस tan 60। अब क्या करना है? सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। साइन 60, साइन 60 की वैल्यू कितनी होगी आपकी? √3/2 प्लस कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू कितनी होगी? हाफ, माइनस tan 60, tan 60 की वैल्यू कितनी होगी? √3, है कि नहीं? सब में 2 कॉमन ले लीजिए, क्या बन जाएगा आपका? तो आपका बन जाएगा √3 प्लस 1 माइनस 2√3, है कि नहीं? यह आपका क्या बन जाएगा? यह बन जाएगा आपका 1 माइनस √3/2।
2। लीजिए कितने सेकंड, 30 सेकंड। आपकी स्पीड ले लीजिएगा, जब आप स्टार्टिंग में प्रैक्टिस करोगे 1 मिनट लग जाएगा, लेकिन फिर भी 2 मिनट के अंदर 2 मार्क्स। 60 मिनट के पेपर में अगर आप 2 मिनट में 2 मार्क्स गेन करेंगे दोस्तों, तो सोचिए आपको कॉन्फिडेंस लेवल कहां पहुंचने वाला है। और वो भी सिर्फ कैसे, सिर्फ एक सिर्फ एक चार्ट याद करके दोस्तों, सिर्फ ये आपका बेसिक चार्ट याद करके। और अब दोस्तों अगर इसके बाद मैं कहूं कि अब वीडियो को स्टार्टिंग में अगर आप आए और अब बताइएगा कितना टाइम लगता है आपको ये क्वेश्चन करने में, कितना टाइम लगता है आपको ये क्वेश्चन करने में। तो इसलिए दोस्तों बने रहिए एटोम एकेडमी के साथ, क्योंकि हम लोग ऐसे ही पीवाईक्यूज को बार बार खंगाल रहे हैं ताकि हम लोग बेस्ट और शॉर्टेस्ट फॉर्मूला निकाल सकें। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी विद्यार्थी 12 नंबर पर आकर रुके। 25 नंबर जिन विद्यार्थियों की कैपेबिलिटीज है वो तो लाएंगे ही लाएंगे, लेकिन ये जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं दोस्तों, ये जो आपकी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो कि हम ढूंढ ढूंढ के ला रहे हैं आपके लिए, जो कि हम बार बार पीवाईक्यूज को देख रहे हैं, क्यों, ताकि हमें पता चल सके कि एग्जामिनर कैसे एग्जाम में डील कर रहा है आपके साथ। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए एटूम एकेडमी के साथ दोस्तों। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसे ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इन टिप्स एंड ट्रिक्स का फायदा उठा सके। दोस्तों अगर आपको इसके अलावा किसी और टॉपिक में दिक्कत आ रही है या समझ नहीं आ रहा हो, या आपको उसके लिए चाहिए कोई शॉर्ट ट्रिक या मेथड, तो दोस्तों उसको भी नीचे कमेंट कीजिएगा। और दोस्तों हमारी वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, ताकि हम ऐसा ही वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए बार बार बना सकें और बार बार ला सकें दोस्तों, ताकि आपका जो डीएलएड 4th सेमेस्टर है दोस्तों, ये ऐसा गुजरे मैथ्स के रिलेशन में कि आपने जैसा सोचा ना हो। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ती रहिए, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।